इस वीडियो में हम कक्षा 9 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले भाग में हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम एक किरण खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक किरण खींच लिया, ठीक है। इसका हम नाम दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा ए बिंदु और ये यहाँ पर हमारा बी बिंदु, यानी कि हमने एक ऐसा किरण खींचा जो कि ए बिंदु से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक प्रकार लेंगे और प्रकार को कितनी भी दूरी का खोल लेंगे, ठीक है। और जो हमारा ये ए बिंदु है इस पर प्रकार की नोक रख के और इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक चाप लगा दिया जो कि इस किरण को ये जो बिंदु है इस पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो अब देखिए प्रकार को इतनी ही त्रिज्या का खुला रहने देंगे और जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इस पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे, ठीक है, जो कि इस बड़े वाले चाप को ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब देखिए जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इस पे अब हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो चाप हो गए। ये हमारा 60 डिग्री के कोण के लिए है और ये वाला 120 डिग्री के कोण के लिए है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इस पे प्रकार की नोक रख के और इस तरह से एक चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इस पे अब हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए जो हमारा ये दोनों चाप हैं ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उससे होते हुए और ये ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींचेंगे। तो ये यहाँ पर अब हम एक किरण खींच लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक किरण खींचा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इस किरण का नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमने कोण सी ए बी 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि हमारा जो 75 डिग्री का कोण है ये 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो ए बिंदु है और जो ये 60 डिग्री का चाप है ये जिस बिंदु पर इस बड़े वाले चाप को काट रहा है इससे होते हुए हम एक किरण खींच लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से किरण खींच लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका भी नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा डी बिंदु, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर हो गया कोण डी ए बी 60 डिग्री का कोण, यानी कि इतना हमारा ये 60 डिग्री का कोण है और ये पूरा हमारा कोण सी ए बी 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये पूरा इतना हमारा कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कितने का है 60 का। तो हमारा जो ये सिर्फ इतना है, ध्यान दीजिए सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ मैं, ये कितने डिग्री का होगा तो ये हमारा 30 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरा 90 का है लेकिन सिर्फ इतना जो ये कोण है ये हमारा 60 का है। तो ये सिर्फ इतना जो कोण बचा ये हमारा 30 डिग्री का बचा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये कोण इतना है कोण सी ए डी इसको हम समद्विभाजित कर देंगे। तो पूरा अगर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 30 का है तो इसको समद्विभाजित करेंगे तो ये हमारा 15-15 डिग्री के दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये 60 डिग्री और ये 15 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 75 डिग्री का कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले समद्विभाजित कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कोण को समद्विभाजित करने के लिए हमें उस कोण का आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना होता है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं हमने आधे से ज़्यादा प्रकार को खोला ये इस तरह से, और सबसे पहले जो ये हमारा 60 डिग्री का जो चाप है ये इस बड़े वाले चाप को जिस बिंदु पे काट रहा है उस पे प्रकार के नोक को रखते हुए और इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये वाला बिंदु है इस पे अब हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से चाप लगा दिया। अब जो ये दोनों चाप हैं ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींच देंगे। तो ये यहाँ से हमने इस तरह से एक किरण खींच दिया, ठीक
ठीक है। अब हम इस किरण का नाम दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ई। तो इस तरह से हमारा कोण ई ए बी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 75 डिग्री का कोण बन गया। क्योंकि देखिए ये हमारा सिर्फ कोण डी ए बी 60 डिग्री का है, यानी कि इतना सिर्फ हमारा 60 डिग्री का है, और ये जो हमारा पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 30 डिग्री का है। तो इसको हमने समद्विभाजित कर दिया, तो हमारा कोण ई ए डी यानी कि सिर्फ इतना जो ये कोण है इतना, ये हमारा 15 डिग्री का आ गया। तो हमने 60 और 15 को जोड़ दिया, तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमारा 75 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने कोण ई ए बी 75 डिग्री का कैसे बनाया। ठीक है, अब देखिए हमें आगे प्रश्न में कहा गया है कि चांदे द्वारा मापकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो ये हम इस तरह से चांदे द्वारा मापकर और ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये कोण है ये 75 डिग्री का ही है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो ये हमारा चांदे में ये वाला पॉइंट है और जो ये हमारा ए बिंदु है, इन दोनों को हम मैच करेंगे और ये जो लाइन है ये इस लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरह से इसको मैच किया, आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये हमारा 0 डिग्री है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70 और ये 80। तो 75 डिग्री का हमारा कोण 70 और 80 के बिल्कुल बीच में आएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कोण हमने बनाया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट 75 डिग्री का ही बना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कर लिया कि हमारा जो कोण है ये 75 डिग्री का ही है। अब देखिए इसके जो रचना के चरण है वो हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। रचना के चरण में हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने एक किरण खींचा, आप देख सकते हैं हमने ए बी एक किरण खींचा। फिर इसके बाद हमने बिंदु ए पर सबसे पहले हमने कोण सी ए बी हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि बिंदु ए पर ही कोण डी ए बी ये हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कोण सी ए डी यानी इस वाले कोण को समद्विभाजित किया, तो हमें कोण ई ए डी ये मिला 15 डिग्री का। तो इस तरह से हमारा कोण ई ए बी 75 डिग्री का कोण बन गया। और इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। हमारा कोण ई ए बी जो है ये किन दो कोणों से मिलकर बना है, एक तो कोण डी ए बी और एक ये कोण ई ए डी। तो ये हमने यहाँ पर लिखा कोण डी ए बी प्लस कोण ई ए डी। तो कोण डी ए बी का मान हमारा 60 डिग्री है और कोण ई ए डी का मान 15 डिग्री है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को जोड़ा तो हमारा 75 डिग्री का कोण आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स दूसरे भाग में हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए हम 105 डिग्री का कोण किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम एक किरण खींच लेंगे। तो ये हमने खींचा, अब हम इसका नाम दे देंगे, ये हो जाएगा ए और ये हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, अब देखिए हम ए को केंद्र मानते हुए और प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलते हुए और ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और सबसे पहले हम एक इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक है, जो कि इस ए बी किरण पर इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि प्रकार को उतनी ही त्रिज्या का खोलेंगे और इस प्रतिच्छेद बिंदु पे प्रकार की नोक रख के और सबसे पहले एक चाप लगा देंगे जो कि 60 डिग्री के कोण के लिए है। फिर इसके बाद इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक और चाप लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा 120 डिग्री के कोण के लिए है। अब हम सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हम यहाँ पर बना लेते हैं, जैसा कि आप पिछले भाग में ही सीख चुके हैं कि हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया। अब हम इसको सबसे पहले जो ये दोनों चाप हैं जिस बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को उससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींच लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से एक किरण खींचा। अब हम इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी बिंदु। ठीक है, अब देखिए हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये 120 डिग्री का चाप हमने खींचा है इससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींच देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर खींच दिया। अब इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा डी बिंदु। अब देखिए जो हमारा 105 डिग्री का कोण है ये हमारा 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में बनेगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए जो हमारा यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 120 डिग्री का है। तो ये इतना सिर्फ 90 का है, तो ये इतना हमारा जो बच गया ये कितने का होगा, तो ये हमारा 30 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इतना ये कोण है ये 30 डिग्री का है, तो हम इसको समद्विभाजित कर देंगे तो हमें 15 डिग्री के कोण मिल जाएंगे। तो इसलिए हम 90 में 15 डिग्री को जोड़ देंगे तो हमारा 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस बार हमें ये जो 30 डिग्री का कोण है इसको हमें समद्विभाजित करना है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए कि सबसे पहले हम इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे। ये हमने खोला और एक सबसे पहले इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये दोनों चाप हैं ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं इससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींच लेंगे। तो ये यहाँ से हम खींच लेते हैं। आप देखिए इसको जरा ध्यान से करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर खींच लिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं, जो ये हमारा किरण है ये हो जाएगा हमारा ई। तो इस तरह से हमारा जो ये कोण ई ए सी यानी कि सिर्फ इतना ये जो कोण है ये आ गया हमारा 15 डिग्री का और ये हमारा 90 डिग्री का कोण सी ए बी है। तो इस तरह से हमारा कोण ई ए बी यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कोण जो है ये आ गया 105 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने कोण ई ए बी 105 डिग्री का कोण कैसे बनाया। अब देखिए हमें चांदे द्वारा इसको माप कर और चेक कर लेना है कि हमारा ये कोण सही है या नहीं। तो देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हम इसको सबसे पहले मैच करेंगे। ये देखिए हमारा 90 डिग्री का हो गया ये यहाँ तक और ये हो गया 100 और ये 110। तो हमारा 105 डिग्री का जो है वो 100 और 110 के बीच में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 105 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 105 डिग्री का कोण बनाया। अब देखिए इसका रचना का जो चरण है ये हमारा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एक किरण ए बी लिया, फिर इसके बाद हमने ए बिंदु पर कोण सी ए बी जो है हमारा ये वाला कोण ये हमने 90 डिग्री का खींचा। फिर इसके बाद हमने कोण डी ए बी जो कि 120 डिग्री का खींचा यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कोण डी ए सी यानी इस कोण को ये पूरे कोण को हमने समद्विभाजित किया तो हमें कोण ई ए सी यानी सिर्फ इतना ये हमें 15 डिग्री का मिल गया। फिर इसके बाद इस तरह से हमारा कोण ई ए बी ये हमारा कोण बन गया 105 डिग्री का और इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स तीसरे भाग में हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब हम 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक किरण खींचेंगे। तो ये हमने यहाँ पर स्केल की सहायता से एक किरण खींचा इस तरह से। ठीक है, अब हम इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा हो जाएगा ए बिंदु और ये यहाँ पर हो गया हमारा बी बिंदु। अब देखिए हम प्रकार की सहायता से सबसे पहले प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलेंगे और ए बिंदु पे प्रकार की नोक रख के सबसे पहले एक चाप लगा देंगे। ये हमने इस तरह से एक चाप लगाया। ये जो हमारा चाप है इसको आगे तक थोड़ा बढ़ा देंगे यानी कि ये जो इतना नीचे तक हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इस पे प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार को उतनी ही दूरी का खोलेंगे और इस तरह से सबसे पहले हम एक चाप लगा देंगे जो कि हमारा 60 डिग्री के कोण के लिए होगा। फिर जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इस पे प्रकार की नोक रख के और इस तरह से हम एक और चाप लगाएंगे जो कि 120 डिग्री के कोण के लिए होगा। ठीक है, फिर इस पे प्रकार की नोक को रख के और एक और इस तरह से हम चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये 180 डिग्री के कोण के लिए होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 120 डिग्री का जो चाप है ये इस बड़े वाले चाप को जिस बिंदु पे काट रहा है इससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक सबसे पहले किरण खींचेंगे। तो ये यहाँ पर हम किरण खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया इस तरह से। ठीक है, अब हम इस किरण का नाम दे देते हैं। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी। तो इस तरह से ये हमारा कोण सी ए बी ये बन गया 120 डिग्री का कोण। अब देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम 150 डिग्री के कोण के लिए एक किरण खींचेंगे।
तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारा 120 डिग्री का है और ये यहाँ पर 180 डिग्री का है। तो 150 डिग्री का खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा 150 डिग्री जो है ये 120 और 180 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 120 और 180 डिग्री का चाप है इसको सबसे पहले समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम प्रकार को इस कोण के आधे से ज़्यादा हम खोलेंगे। तो ये हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप, आधे से ज़्यादा खोल लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से एक चाप लगा देंगे। फिर इसके बाद 120 डिग्री के कोण पे रख के और एक इस तरह से चाप लगा देंगे। तो ये जो दोनों चाप हैं हमारे, ये एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रहे हैं उससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींच लेंगे। तो ये यहाँ पर हम खींच लेते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर खींच लिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा डी। तो इस तरह से ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये हमारा 150 डिग्री का कोण बन गया, लेकिन हमें बनाना है सिर्फ 135 डिग्री का कोण। तो अब देखिए हम 135 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। ये हमें जैसा कि पता है कि कोण DAB यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 डिग्री का है और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक यानी कि सिर्फ इतना हमारा कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। यानी कोण CAB 120 का है। तो ये इतना हमारा कितने डिग्री का बच गया, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा 150 है और इतना सिर्फ हमारा 120 है। तो ये हमारा कितने डिग्री का बच गया, 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसी 30 डिग्री के कोण को यानी सिर्फ इतने को हम समद्विभाजित कर देंगे तो हमें दो 15-15 डिग्री के कोण मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम 15 डिग्री में 120 डिग्री को जोड़ देंगे तो हमें 135 डिग्री का कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें इसका यानी कि इस वाले कोण को समद्विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे। तो ये हम यहाँ पर खोल लेते हैं, आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर आधे से ज़्यादा खोला और सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक चाप लगाएंगे। फिर इसके बाद इस बिंदु पे रख के और एक इस तरह से हम चाप लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों जो ये चाप हैं जिस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं उससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींच लेंगे। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से किरण खींच लेते हैं, आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर इस तरह से खींच दिया, ठीक है। तो अब हम इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ई बिंदु। अब देखिए ये सिर्फ इतना हमारा कितने डिग्री का कोण बन गया, 15 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा हमारा 30 डिग्री का था, हमने इसको समद्विभाजित कर दिया तो ये हमारा 15 का बन गया इतना। और ये जो कि हमें जैसा कि पता है 120 डिग्री का है इतना, तो 120 और ये 15 कितने डिग्री के हो गए, 135 डिग्री के। तो इस तरह से कोण EAB यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो कोण है ये बन गया 135 डिग्री का कोण, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको चांदे द्वारा माप कर इसकी पुष्टि कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पर सबसे पहले मैच कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये मैच हो गया। यहाँ पर ये 130 है और ये 140 है। तो 130 और 140 के बिल्कुल बीच में आ रहा है हमारा, यानी कि 135 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चांदे द्वारा माप कर इसकी पुष्टि भी कर लिया। अब देखिए हम इसके रचना के जो चरण है ये यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक किरण AB लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कोण CAB जो कि A बिंदु पर हमने बनाया, जो कि कितना है 120 डिग्री का, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कोण DAB बनाया और ये कितना है 150 डिग्री का। फिर इसके बाद हमने कोण CAD यानी कि इतने कोण को हमने समद्विभाजित किया तो हमें कोण EAC मिल गया 15 डिग्री का, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कोण EAB 135 डिग्री का कोण बन गया और इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। धन्यवाद।